Hi Soul family, welcome to Illuminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is what are their late night thoughts about you? क्या हैं late night thoughts जो ये person आपके बारे में सोचता है? कोई भी person हो सकता है. Think of the person in your head. Take a deep breath. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. ठीक है, लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के इस पर्सन की जो भी आपके माइंड में है उसकी लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं. What is this person's late night thoughts for my viewers? What is this? Oops. बहुत ही लेट नाइट थॉट्स हैं कि सारी गिर गई हैं. गिरी भी थॉट्स हैं आई गेस. सॉरी, लेट मी जस्ट पिक दीज कार्ड्स. अब बहुत सारे कार्ड्स ले. गिरी हुई थॉट्स. ओके, लेट्स सी कि क्या है भाई इस पर्सन की गिरी हुई थॉट्स क्या है आपके लिए. I'll take all of these. Let's see क्या मैसेजेस आते हैं. सारे गिर गए थे तो let's take it. Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Tower, okay. The Fool, Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. We have the Star, Aquarius की energy strong. Queen of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, and Three of Swords. लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस. तो इस पर्सन की क्या है लेट नाइट थॉट्स आपके लिए. ये पर्सन बड़ा ही एक इमेच्योर पर्सन है, बिकॉज पेज दोनों दफ़ा पेज आया है. बहुत इमेच्योर है, बचकाना हरकतें हैं इस पर्सन की. उम्र में होंगे बड़े जहीन, और मतलब जहीन तो नहीं, जहीन इज समवन हु स्मार्ट, बट समवन हु इज ओल्ड इन एज. ठीक है ना, बड़े उम्र के तो होंगे लेकिन दिमाग ना अल्लाह की तरफ से थोड़ा छोटा सा रह गया. इनकी लेट नाइट थॉट यही है कि ये आपको कहीं ना कहीं आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते थे, कहीं ना कहीं आपके साथ एक घर बनाना चाहते थे, बट बना नहीं सके, या तोड़ दिया, या व्हाटएवर द सिचुएशन वाज, आई डोंट नो. बिकॉज दे आर सो फकिंग, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, दे आर सो ब्लडी इमेच्योर. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इमेच्योर है ये पर्सन. बचकाना हरकतें हैं. वो बचपन में हम नहीं करते थे कि कोई कैंडी नहीं मिली. हम तो नहीं, खैर मैं तो ऐसे नहीं करती थी, बट अक्सर आप बच्चों को देखते हैं ना कि वो कि कोई चीज़ नहीं मिलती तो ज़मीन पे लेट जाते हैं, रोना पिटना डाल देते हैं. और बचकाना हरकतें, बच्चे ऑब्वियसली बच्चे तो मासूम होते हैं, तो वो तो करें तो सही लगता है, लेकिन अगर इतना बड़ा आदमी या औरत ऐसी हरकतें करे तो वो सिट वेल नहीं करता. तो बच्चे बचपन में अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि वो जो अम्मी उनको कैंडी नहीं लेके दे रही या चॉकलेट नहीं लेके दे रही, तो वो ज़मीन पे वहीं लेट जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं. तो इस पर्सन का भी यही हाल है कि इतना सा तो इनका जो छोटू सा था, जो ईगो था ना, वो हर्ट हो गया. तो वो जब हर्ट हुआ तो फिर बचकाना हरकतें मज़ीद इंसान जो है वो करना शुरू हो जाता है. आपने एक्चुअली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है वो एक आईना दिखाया, एक मिरर दिखाया, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गया. और कहीं ना कहीं इनको हील करना था अपने आप को, लेकिन हील नहीं किया. अब टैरो में जब क्योंकि इट्स स्पिरिचुअल हीलिंग का प्रोसेस होता है, राइट. जब हम अपने आप को अंदर से हील नहीं करते हैं तो हम अपने लिए सिर्फ तूफान ही एक्सपेक्ट करते हैं, सिर्फ टावर्स ही एक्सपेक्ट करते हैं. अगर हम अपने आप को हील नहीं करें और हम कोई ज़िंदगी में कोई गलत फैसला ले लें, कोई उस चीज़ से छुपने के लिए, उस चीज़ से भागने के लिए हम डायनामिक किस्म के स्टेप्स ले लें. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका ब्रेकअप हुआ है या आपने किसी को छोड़ा है और आप उसमें से हील नहीं हुए हो, और आप एक रैंडम, नॉट रैंडम, बट आप किसी और से जल्दी जल्दी एक रीबाउंड काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप में पड़ जाओ, तो वो रिलेशनशिप आपको कभी लास्ट नहीं करेगा. क्योंकि अल्लाह का टेस्ट इस तरह का है कि जब आपको हील करना था, जब आपको अपनी वुंडिंग को हील करना था एक स्पिरिचुअल वे में, आपने फैसला किया कि यार इसको छुपा देते हैं और जो है वो किसी और के साथ अफेयर चला लेते हैं. तो जब इंसान ऐसी बचकाना हरकतें करता है ना इतना बड़ी उम्र में आके, तो वो फिर एक टावर की तरह ही उसके मुंह पे फटती है. तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स यही हैं कि
इनको लगा कि ये एक नया स्टार्ट होगा, ऑफ अ फ्रेश स्टार्ट होगा, एक नई बिगिनिंग होगी, एक नया लीप ऑफ फेथ होगा, एक नई दुनिया की तरफ ये स्टेप फॉरवर्ड लेंगे और इनकी दुनिया जो है वो बड़ी खूबसूरत सी हो जाएगी। लेकिन आई थिंक इनको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है कि दुनिया अच्छी होने से बेहतर ना थोड़ी सी तबाही मचेगी यहाँ पर। एंड दैट इज गॉड वार्निंग देम, ठीक है ना, अल्लाह ताला इनको वार्न कर रहा है कि हेलो, देयर इज गोइंग टू बी अ स्टॉर्म। ठीक है, तो लेट नाइट थॉट्स क्या हैं इनकी? लेट्स सी व्हाट आर दिस पर्सन्स लेट नाइट थॉट्स। Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, oh my god, Nine of Swords, uh, Libra, Gemini, Aquarius, द मून। सो गाइज 15 दिसंबर को जो है हमारा लास्ट मून जो साइकिल है न्यू मून की वो आएगी ऑफ 2024, ठीक है ना, वो आएगी एंड वो लिटरली एक बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इंसान की ज़िंदगी में लेके आएगी। तो अगर कोई मेजर डिसीजंस हैं, अगर कोई मेजर चीज़ें हैं जो आपने करनी हैं, ट्राई कि वो 15 दिसंबर के बाद करें, बिकॉज अभी जो भी डिसीजन आप मेक करेंगे, जो भी चीज़ें आप करेंगे वो राइट टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो इस पर्सन को बहुत लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। अपनी तरफ से तो बहुत कुछ कर लिया है यू नो, बट अकेलापन अभी भी नहीं जा रहा महसूस, अभी भी कहीं ना कहीं एक अकेलापन हो रहा है। जाहिर सी बात है अकेलापन हो रहा है महसूस, जाहिर सी बात है एंग्जाइटी महसूस हो रही है, क्योंकि आपने अपने आप को हील नहीं किया। आप एक चीज़ में से निकले, आप दूसरी चीज़ में, यू नो, इट्स लाइक कमिंग आउट ऑफ द पैन एंड गेटिंग इनटू द फायर वाली बात है, ठीक है ना। पैन में से निकले आप अपने आप को बचाते बचाते और आप आग के अंदर आपने कूदी मार ली। तो इस पर्सन का भी यही सीन है कि इसको पता है कि इसने अपने बचकाना दिमाग के हिसाब से तो बहुत अच्छा फैसला किया है, नो डाउट, बहुत अच्छा फैसला किया अपने बचकाना दिमाग के हिसाब से, लेकिन ये आगे जाके पैन में से निकल के फायर में जाने वाली बात है। वाओ, खैर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू? क्या है इस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए? व्हाट इज दिस पर्सनस लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू? ओह माय गॉड, ओके, फोर ऑफ swords, Libra, Gemini, Aquarius, sorry, five of wands, Leo, Sagittarius, Aries, the wheel, and knight of wands and the nine of cups. तो बेसिकली कार्मिक कार्मा ना फेस करना पड़े इस पर्सन को, तो इस पर्सन ने अपने अपनी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स बना लिया। आई फील कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है वो अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो टॉक्सिसिटी के इश्यूज हैं, एंड कभी अप्रिशिएट नहीं किया किसी ने इनको। बहुत इन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया है, अपने फ्रेंड्स के लिए किया है। यहाँ पर देखेंगे कितना इंसान जो है वो टूटा हुआ है, लिटरली अपना दिल जो है वो टूटे हुए दिल को साइड पे रखा हुआ है, एंड कन्फ्रंटेशन नहीं है ना अपनी फीलिंग्स के साथ, वो ब्लॉकेज लगा दिया है। तो कभी ये ना तो फैमिली से अप्रिशिएट होए, ना कभी ऑफिस वालों से अप्रिशिएट होए, ना लवर से अप्रिशिएट होए, बड़े नॉट सो अप्रिशिएटेड पर्सन लग रहे हैं। एंड वो अप्रिसिएशन या वो क्योंकि लोग ब्लेम करेंगे राइट, इनकी गलतियों को, इनके इमेच्योर बिहेवियर को हमेशा क्वेश्चन करते रहे हैं लोग, एंड राइटली सो क्वेश्चन किया है। तो कभी इनको वो वाला यू नो अप्रिसिएशन मिली नहीं है, जिसकी वजह से ये अपना कारमा, अपनी गंदगी छुपाने के लिए यू नो अपने तौर पे तो बड़े बोल्ड मूव्स मेक करते रहे हैं, लेकिन दे नीड टू हील देमसेल्फ। जब तक ये अपने आप को हील नहीं करेंगे, ये कितना ही छुप जाएंगे अपने आप से। इंसान अंदर से दिखा तो नहीं सकता लोगों को वो कैसा है, लेकिन आपको और आपके अल्लाह को तो पता है कि ना कि अंदर का हाल क्या है। तो जब अंदर का हाल ऐसा हो तो इंसान कोई यू नो अच्छाई नहीं कर सकते, बिकॉज सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि हम अपने दिल को हील करें, अपनी सोल को नरिश करें। अब वो कुरान के ज़रिए हो, नमाज के ज़रिए हो, गलती मानने के ज़रिए हो, या किसी को दिल तोड़ने के मतलब किसी के दिल तोड़ के उसको रिपेयर करने के ज़रिए, वट एवर द सिचुएशन इज़, फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जो हमारा रिलीजन हमें बताता है कि वो हम अपनी सोल के साथ तो ऑनेस्ट हो ना, सोल के साथ ऑनेस्ट हूँ, फिर हम बाकी चीज़ें लोगों को जो है वो
लोग हमें अप्रिशिएट करें, लोग हमारी अच्छी बातें करें या whatever, लोगों को खुश करने का काम है सेकेंडरी, पहले तो आप अपने आप को हील करें। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी पता है कि इसको हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन बड़ा अवॉइडेंट पर्सन है ये, ठीक है ना। कन्फ्रंटेशन, अपने आप से भी कन्फ्रंटेशन से डरता है, ऐसे लग रहा है, डरती है या डरता है। लेट्स सी कि इनकी लेट नाइट थॉट्स क्या थी, व्हाट वर देयर लेट नाइट थॉट्स। टेम्परेंस, तो चीज़ें बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को सही गलत को लेके साथ चलने की ज़रूरत है। पेशेंस बहुत लैक करते हैं, बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। कहीं ना कहीं दे वांट टू ब्रिंग द गुड साइड इन देम, लेकिन डिसेप्टिव हैं, और इनको भी पता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव हैं। तो डिसेप्टिव हैं और लोगों को ट्रिगर करते हैं, लाइक सॉरी नॉट ट्रिगर करते हैं बट अपने आप को ट्रिगर होते हैं, बिकॉज दे वांट टू बी लाइक समवन या समथिंग, ठीक है ना। दे वांट टू ब्रिंग लाइक दे वांट टू बी दैट सनशाइन इन पीपल्स लाइव्स, लेकिन वंस अ धोखेबाज विल ऑलवेज बी अ धोखेबाज। तो ये धोखे में ही रहते हैं, ये डिसेप्टिव बिहेवियर में ही रहते हैं। तो ये कितनी भी मजीद कोशिश कर लें कि ये लोगों को दिखाएं कि आई एम द बेस्ट थिंग इन लाइफ एंड मैं लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लेके आता हूँ, लेकिन नहीं, अंदर से ये इंसान एक गंदा इंसान ही है, क्योंकि हील नहीं किया हुआ, लोगों को हर्ट किया हुआ है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की हुई है, इमेच्योर है, बड़ा नहीं हुआ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो जब इंसान इतने गंदगी में जब पलता रहता है ना, तो वो फिर उसी में रह जाता है। दिखाएंगे लोगों को ये बहुत कि ये बहुत एक स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत अवेकेंड है, बहुत अच्छे हैं, बहुत करेजेस हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि अगर कॉकरोचेस में ही रहेगा तो वो कॉकरोच ही कहलाएगा, राइट। गंदा है, गंदगी की चीज़ है, तो वो कॉकरोच ही रहेगा। उसको हम आ, ये नहीं कह सकते कि ओ वाह दिस इज सच ए नाइस बटरफ्लाई, तो वो ये वाली बात होगी, ठीक है ना। अगर उड़ता हुआ कॉकरोच भी होगा ना, तो वो कॉकरोच ही होगा, वो बटरफ्लाई नहीं बन जाएगी। तो इस पर्सन को भी पता है ये बात। तो ये है इनकी कुछ लेट नाइट थॉट्स, अपने बारे में बड़ा गंदा सोचते हैं, मैं ये कहूँगी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।